हेलो, मैं रीना चांदवंशी आज आगे का एक वीडियो अपलोड करूँगी। वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा बिज़ी हूँ कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन इसके काम से। बाकी आगे मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगी, कंटिन्यू अपनी लाइफ के वीडियोस डालूँगी कि अभी प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ, क्या कहाँ गई हूँ, पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी ये सब के वीडियोज़ में डालते रहूँगी। फिर फूल कुमारी की डिलीवरी होती है और उसका बेबी होता है 2 महीने का होता है। तो जब वो उसकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नागपुर में हुई तब भी पूरे जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं तो सुबह 4 बजे बस होती थी। तो मैं क्या करती थी, गिरधारी और वहाँ जितने लोग हैं सबके लिए इकट्ठा टिफ़िन बना के बहुत सारी रोटियां बनाती थी। फिर इकट्ठा टिफ़िन बना के 2-3 दिन का पूड़ियाँ वगैरह ये सब, जिसको ड्राई खाना जिसको ऑयली खाना, सबके हिसाब से मैं बना के पहुँचा दिया करती थी। फिर ये सब हुआ। उसके बाद में जब हम लोग भोके कॉलोनी में गए, फूल कुमारी का बच्चा 2 महीने लगभग का था। फिर वो हमारे पास रहने के लिए आई भोके, तो वहाँ पे आई और ये माँ बेटी दोनों आई थी। तो इनके नाटक चालू। फिर इसकी फ्रेंड भूखे कॉलोनी में ही कहीं रहती थी, तो इसने बुला ली होगी कि आ जाओ मिलने करके। तो वो आई मिलने। तो फूल कुमारी से उन्होंने पूछी होगी कि तुम्हारे भैया भाभी का बच्चा है कि बच्चा नहीं है क्या। तो फूल कुमारी ने उसको पता नहीं क्या बोल के और पहुँचवा दी। जब वो चली गई उसके बाद फूल कुमारी, मैं, गिरधारी और हम लोग उनकी माँ, ऐसे हम लोग बैठे थे। तो फूल कुमारी ने बोली, भैया वो जो मेरी सहेली आई थी ना, तो उसने कही कि गिरधारी का बच्चा नहीं है क्या। तो मैंने कही उसको मतलब सिखा रही है एक तरीके से। तो बोलती है, मैंने कहती भैया कि नहीं नहीं वो इतना समझदार है। मेरा भाई बोले कि अभी वो पिंकेश को माइनिंग करवा रहे थे हम लोग उस टाइम, पूरी फीस हम लोग देते थे, उसका खाना खर्चा सतना से करता था। तो उसने उसकी सहेली को बोले भैया मैंने तो ऐसा कह दी कि नहीं नहीं मेरा भाई बहुत समझदार है, अभी पिंकेश को पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको नौकरी पे लगाएगा, उसकी शादी वादी करेगा जब सोचेगा वो, मेरा भाई इतना समझदार है। मतलब कि ये लोग पूरे की प्लानिंग है। और ये प्लानिंग जब अब अति हो गई, एक बार गणेश भैया चांदा मेटा वाले उनने बोल दिए कि बेटा बेबी मत लाना, मतलब जो गलती लीना और अमित ने किया है बोले शादी के जस्ट बाद बच्चा ले आया वो तुम लोग मत करना। एक इनने बोल दिए, तब मुझे लगा कि कुछ बात होगी इसलिए बोल दी, पढ़े लिखे हैं शायद ये आगे कुछ करो लाइफ में ये सोच रहे होंगे। पर वो शुरुआत है, मुझे समझ में नहीं आया था। फिर उसके जस्ट कुछ दिन बाद में पूरी फैमिली बोलने लगी कि नहीं अभी अभी तो गिरधारी समझदार है। फिर ये मेरे को लास्ट में कब समझ में आया, मुझे फूल कुमारी ने बोली कि भैया ऐसा ऐसा है। तब शादी के 3 साल हो चुके थे। तब मुझे तो उस टाइम से समझ में आ गई इनकी पूरी पॉलिसी। उसने हकीकत मुँह से उगल दी थी, जो इनके अकेले में इन लोग जो षड्यंत्र करते थे हम लोग के लिए। तो उसने जब हकीकत उगल चुकी थी तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैं गिरधारी को फिर बोलने लगी, तो गिरधारी ने लड़ाइयाँ शुरू कर दिया और भी ज़्यादा। हर बात के लिए लड़ना, हर बात के लिए मुंह फुला लेना, किसी भी बात का मुद्दा बनाना। और जब मेरे पीरियड्स होते थे, जब मैं फ्री होती थी तो ये अपने आप ही मुंह फुला लेता था कि अब ये मतलब बेबी के लिए बोलेगी। ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं तो अब सबको बताऊंगी ना जो एक्चुअल में हुआ है चार दीवारी के अंदर। वो बात क्या है कि चार दीवारी के अंदर रह गई है और ये साधु महात्मा का चोला ओढ़ ओढ़ के जो बता रहे हैं, इस कारण से मुझे सामने आके बताना पड़ा कि साधु महात्मा का चोला ओढ़ के बलात्कारी लोग साले किस तरीके से हरकत कर रहे हैं, वो मुझे बताना पड़ रहा है। जब मैं इसको बोलने लगी कि नहीं अब बेबी लाना है, तो ये समझ आता था कि अब पीरियड से फ्री हुई है, अब बोले कि बेबी लाना है करके। तो पहले ही आके और टीवी देखने लगता था, बड़ी बड़ी आँख कर लेता था, लाल लाल आँखें, गुस्सा करने लगता था कि मतलब कि ये बोलेगी और फिर मैं अभी से झगड़े का मूड बना लूँ इस तरीके से, तो ये बोलेगी कि नहीं। ऐसा ऐसा करके इसने 4 साल बिता दिए, 4 साल निकाल दिया और हर बार झगड़ा होता था, हर बार झगड़ा होता था। पर एक दिन क्या हुआ कि सामने वाली जो आंटी है इनने बहुत बड़ा झगड़ा किया, जिसमें पूरे मोहल्ले भर के लोग आ गए थे रात में। और इतना मतलब मारा था मुझे और पूरे हाथ से खून वगैरह निकाल दिया था, चूड़ी फोड़ दिया था। और ठंड का टाइम था। सामने वाली आंटी थी, वो हमारी बातें सुनती रहती थी कि ये रोती है रात में, आवाज़ आती है। तो वो सामने ही रहती थी तो वो सब सुनाई देता था उसको। तो एक दिन मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी सामने, तो वो आंटी बोलती है कि क्या हुआ रीना, और इतने साल हो गए तुम अब तक मतलब ये यहाँ की दवाई खा लो वहाँ की दवाई खा लो, तुम्हें मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा नहीं आंटी। फिर एक दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी तो मैंने बताई दी। मैंने बोली आंटी यही नहीं चाह रहे हैं, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आंटी मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, यही बच्चा नहीं चाह रहे हैं। तो अब महिलाओं में बातें होती है, तो आंटी ने कही बाप रे, तो तेरे अंदर वो क्षमता नहीं है बोले कि तू एक मतलब अपने पति को मना सके ये सब चीज़ों के लिए। तो मैंने कही आंटी दुनिया का कोई भी शायद जो रोमांटिक पति होगा वो मान जाएगा, पर ये आदमी ऐसा नहीं है। ये आदमी है सिर्फ स्वार्थी। उसका मन होगा तो वो कुछ भी कर लेगा और उसका मन नहीं होगा तो वो एकदम ऋषि मुनि नारद बन जाएगा। आज ये सब मुझे यहाँ आके कहना पड़ रहा है, कितने शर्म की बात है। पर गिरधारी तेरे लिए तो मैं बोलूँगी ही, ये सब तुझे सुनना ही होगा। ये सब तू भी देख मेरा वीडियो और सुन के मुझे क्या क्या तकलीफ हुई थी। आज तक तो तूने बिठाल के कभी पूछा नहीं, तो तू सुन आज मेरे वीडियोस देख और सुन के मुझे क्या क्या तकलीफ होती थी। गिरधारी
दोनों औरतों को लेके आया तो लोग सोचते होंगे या फिर उन औरतों के घर वालों को गलतफहमी होगी कि उनकी दोनों लड़कियां बहुत खुश थी गिरधारी के साथ। तो गिरधारी के साथ कोई खुश नहीं रह सकता, ये तो अटल सत्य है। क्या होता है कि दोनों लड़कियां जब गिरधारी के साथ रह रही थी, दोनों औरतें, तो उसमें से पिंकी पगारे और सुषमा बारसिया दोनों टाइल्स की दुकान में काम करने जाती थी। तो वो दोनों काम करके ही पल रही थी, ऐसा नहीं कि गिरधारी पाल रहा था उनको। काम कर रही थी, पल रही थी, पिट रही थी, सब हो रहा था। मेरे पास इतने सारे लोगों से मेरी बात हो चुकी है, खुद पिंकी पगारे ने मुझे बताई, तो मैं उनकी बातें आप लोग से शेयर करती हूँ। क्या है कि जब सुषमा बारसिया, तेरी मम्मी के पास मेरा वीडियो पहुँचेगा या तेरे घर वाले के पास, तो मैं उनको बता सकूँ, सुषमा बारसिया तू तो मुझे टाइल्स की दुकान में मिली थी, चाहती तो वहाँ तुझे एक झापड़ मार देती। तो जिस तरीके से, और गिरधारी तेरी पसंद बहुत अच्छी है, घटिया घटिया औरतों को ला ला के भर लिया घर में इधर उधर से। अब क्या बताऊँ मैं, इन लोगों का बैकग्राउंड मुझे नहीं पता क्या, जिस जिसको लेके आया तूने। चलो बताती हूँ, मैं कोई डरती हूँ क्या किसी से। वो सुषमा बारसिया उसके दीदी के देवर के साथ भाग गई थी, फिर उस वापस आई और फिर गिरधारी को फंसा लिया। ऐसी बेकार औरतों को तो तूने लेके आया है, जैसा तू है वैसी औरतें मिली तेरे को। और अब पिंकी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि उसने मुझे जो कुछ बताया उसी ने बताया, और ना मैं उसके बारे में इतना जानती हूँ वहाँ का। नहीं तो उसके भी बारे में जानती होती तो मैं उसके बारे में भी कहती। लेकिन चरित्रहीन औरतें लेके आया है तूने। तो सुनो सुषमा बारसिया, तेरे फैमिली को ये पता होना चाहिए कि तू कैसे पिट के रहती है, इतना पिटती है, इतना पिटती है। और वो पिंकी पगारे भी पिटती थी, पिट पिट के भाग गई। साइको के साथ कौन रहेगा, कोई नहीं रहता साइको के साथ। तुम लोग को तो, गिरधारी को बहुत घमंड था ना कि मैंने दो ले आया डंके की चोट पे और रखा हूँ। तुम डंके की चोट पे लाया है, तू बहुत बोला करता था ना जो भी काम करूंगा डंकी की चोट पे करूंगा, तो लुक छुप के क्यों फिर रहा है, क्यों लुक छुप के रखा है? आना कोर्ट में बता कि दो रखा हूँ करके, तेरे में इतना दम है तो। अब बताती हूँ सुषमा बारसिया और पिंकी पगारे की बातें। अब चांदा मेटा में मेरे भैया भाभी गणेश चांदवंशी और वंदना चांदवंशी का दिल जीतो। अच्छा, वो बहुत बड़े भगवान है ना, उनका दिल जितवा रहा है ये। तो दिल जीतो तो कैसे दिल जीतना है, उनकी सेवा करो, काम करो, पूरा का पूरा नौकरानी हो तुम लोग। और ये जब शादीशुदा नहीं है इन लोग तो नौकरानी का दर्जा देंगे ना। और उन लोग सब ताने भी मारते थे, सीधे मुंह पे बोल देते थे, क्यों आई, क्या देख के आई तुम लोग, करो काम, बोलती थी वो वंदना चांदवंशी। अब जब मैं शादीशुदा को दबा दिए इतना उन लोग ने, तो क्या इन लोग को अच्छा रहने देते? बाप रे, हालात ही इनके खराब कर दिए थे। तभी वो एक छोड़ के भागी और एक अभी पिट के रह रही है। तो चांदा मेटा की बात मैं बता रही हूँ, जैसे कि पिंकी पगारे ने मेरे को बताया, वो सुषमा से पीछे जरा सी जगह है, थोड़ी सी जगह, चांदा मेटा में एक दरवाज़ा निकाल लिया इनने, तो वहाँ थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे बोले सुषमा को खोद और यहाँ धनिया मिर्च टमाटर लगा, बोले। अच्छा, इनके पास वर्कर नहीं है, औरतों से करा। अच्छा, यही इनके घर के आदमी बैठे रहते हैं, बैठ के खाना अच्छा लगता है इनको, और औरतों को सामने देख के ये सब भी काम कराएंगे। अच्छा, घर का काम तो कराते ही हैं, साथ में प्लस में हम चाहे तो वर्कर भी लगा सकते हैं। नहीं, ये सुषमा के हाथ करवा रहे। चल ठीक है, तू जैसी दूसरे के साथ दूसरे की लाइफ खराब करी, तेरे साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। उसकी माँ सोच रही होगी, नहीं सब जगह बता रही है उसकी माँ कि मेरी बेटी राज कर रही है, राज ऐसा कर रही है। आज सुनना, मेरा वीडियो अगर तेरे तक पहुंचे तो सुन, तूने सामने देख के करवाई है ना शादी, तेरी क्या इज्जत करूँ मैं? मेरी माँ परेशान नहीं है आज मेरे लिए। मैं तो खैर प्रैक्टिकल होगी, मैं परेशान नहीं रहती, पर मेरे घर वाले तो परेशान रहते होंगे मेरे बारे में सोच के। एक पूरी उनकी बेटी की पूरी लाइफ खराब करे हैं तुम लोग ने मिलके, तो किसी को तो नहीं छोड़ूंगी मैं। सुषमा बारसिया, तेरी माता के वीडियो पहुंचे, वो सबसे ज़्यादा तेज है बोलते हैं सब गांव वाले, और सब बताते हैं कि उसकी माँ बहुत तेज है। तो कैसी तेज है आज मैं वो भी बताऊंगी। क्या हुआ कि शिवपुरी में उसकी माँ को पता था कि मैं हूँ एक वाइफ पहले से ऑलरेडी। पिंकी सामने ही थी, पिंकी पगारे, और मेरी माता राम थी, सासू माँ। उनको तो अब खैर देवलोक हो गई, उनको क्या बोलूँ मैं, वो थी। तो सुषमा की माँ आती है रिश्ता लेके, सबको पता होना चाहिए तुमड़ी वालों को। उनको जो घमंड बता रही है ना कि कुछ नहीं, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी रह रही है। तो उसकी माँ और उसका पापा आया रिश्ता लेके, तो उस मेरी सासू माँ ने बोल दी कि बोले इसके बेटे पिंकी पगारे को दिखाई कि ये गिरधारी की बीवी और इसके 2 बच्चे। अच्छा, वो इतनी बड़ी वाली है मेरी सास थी बेचारी, कि उन्हें ये भी नहीं बोली कि एक और बीवी है करके, पहली बीवी है अभी। तो वो बोलती है सामने से कि ये गिरधारी की बीवी है बोले, और उसके 2 बच्चे हैं, पिंकी के 2 बच्चे को 2 बच्चे बता रही गिरधारी के। तो उसकी माँ बोलती है कि शादी की डेट कब निकाल रहे? हाँ, तो उसकी माँ को ये इनसिक्योरिटी रही होगी ना कि उसकी अनमेरिड लड़की की लाइफ इनने खराब कर दिया। वहाँ सूरज मौर्य है एक, उसके वहाँ ऑफिस में ले जाके मिला रहा है, ये मिल रहे हैं ये लोग, बढ़िया कॉलेज के कॉलेज वो आ रही है, और ये गिरधारी के साथ मिल रही है, अनमेरिड लड़की को फंसा लिया है उसने। लड़की ने फंसाई कि उसने फंसाई है, तो कोई कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, पर गिरधारी को बहुत अच्छा दिखता है और वो लड़की बहुत अच्छी दिखती है। इतनी गंदी लड़की दिखती है, मैं फोटो डालूंगी। और बाप रे, अब जैसे कि तैसे फंसा फंसा रहे, एक दूसरे को फंसा रहे हैं ये लोग। हाँ, तो क्या होता है, उसकी मम्मी आती है और बोलती है कि कब शादी की डेट कब निकाल रहे हैं? तो इन लोग ने बोले ठीक है, तो ये क्या, सुबह 6 बजे ये लोग शादी के लिए, अच्छा जिसकी गाड़ी में जा रहे हो वो मेरे रिलेटिव निकला,
उनने बोला कि अगर पहले पता होता तो मैं सब वीडियोस वगैरह सब बना लेता, पर उनको पता ही नहीं था कि वो आदमी मेरा है करके। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग सुबह 6 बजे तैयारी कर ली इनने, किसके डर की वजह से सुबह 6 बजे जा रहे थे। अच्छा, अमरवाड़ा का वो मंदिर है, वहाँ पे बोले ऐसे ही लोग आते हैं जो भाग भूग के शादी करने वाले लोग। तो सुबह 6 बजे अमरवाड़ा के मंदिर चले गए इन लोग, और वहाँ पहुंचे तो शादी के पूरे पंडित जी को तैयार करे उसके बड़े पापा ने। उसके बड़े पापा और उसके जीजा जी यहाँ आए थे, तो सब बताए उन लोगों ने कि तैयार करे पंडित जी को नीचे से, और ये गए वरमाला पहनाए ऊपर, और कुछ लोगों को स्ट्रिक्ट मना कर दी, फोटो नहीं खींचेगा कोई, कुछ नहीं करेगा। और ये पिंकी पगारे गई थी, उसकी दोनों बेटी गई थी, सूरज मौर्य गया था, और प्रज्ञान प्रखर गया था शादी में, और गिरधारी, और पता नहीं और इतने लोग गए थे शायद से, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, इतना पिंकी ने बताई। और सब लोग वहाँ पूछ रहे हो तुमड़ी वाले कि ये कौन है, ये कौन है औरत को, पिंकी पगारे को। तो वो गिरधारी की तरफ देख के बोलती है कि बताओ मैं कौन हूँ। ये कितनी बड़ी रामलीला चल रही है यहाँ पे, इन लोग को तो अवार्ड देना चाहिए, अवार्ड के हकदार हैं ये। और मैं यहाँ बैठ के, मेरे घर वाले, मेरी मम्मी पापा सब मेरे लिए परेशान है, और मैं दूसरी शादी नहीं कर रही हूँ, और मेरी लाइफ पूरी की पूरी स्पॉइल हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ये अपने ही अपने बारे में सोच रहे। वहाँ बढ़िया शादी चल रही है, मुझे एक पल के लिए भी खबर हो जाती ना कि वहाँ शादी चल रही है, तो मैं क्या करती, इन लोग का हंस रहे, इन लोग को ही नहीं पता। लेकिन अभी भी तो ठीक से जीने नहीं दे रही हूँ मैं इन लोगों को। अच्छा, वहाँ पे जाके सब शादी वादी होगी, वहाँ से विदा करके ले आए और घर आ गया बढ़िया। मेरी सासू माँ मेरी सासू माँ जो इस दुनिया में नहीं रही, वो पिंकी पगारे को कहती है कि तूने सामने शादी करवाई है तो सेज भी तू ही सजाएगी, बोले इनकी। कितनी घटिया बात है। और सोचिए, इमेजिनेशन करिए क्या रोल काल चल रहा था इनके घर में, कि एक औरत सामने से पहुंचा रही है बेडरूम में, एक औरत बेडरूम से निकल रही, फिर दूसरी औरत बेडरूम में जा रही है, और वो भी मेरा घर मैंने बनाई हूँ उसमें। इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मतलब देखिए, कानून के साथ खेल रहे हैं ये लोग, फीलिंग के साथ खेल रहे हैं ये लोग, समाज से नहीं डर रहे ये लोग। गिरधारी तो वैसे भी कहता है ना, समाज को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, तो नहीं डरता वो किसी से। फिर उसके बाद में ये सुषमा बारसिया की जिंदगी शुरू होती है। पिंकी पगारे का तो बता दी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, अब सुषमा बारसिया का बताती हूँ। सुषमा बारसिया भी इतनी पिटती है, सुन लो, सुषमा बारसिया की माँ, तुमने सामने से देख के कराई ना, लड़की को झोंक दी ड्यूटी वाले को, कैसी भी हैवान गिरी बता रहा हो, हैवानियत के रूप पे उसको प्रताड़ित करा हैवान बन के, तो तुमने तो झोंक दी कि अब वहां से मत निकलना, मरी हुई आना। ऐसा किसके साथ करती तुम? अच्छे से किसी लड़के को देख के कर देती और बोलती कि बेटा वहां से मरी हुई आना। तुमने तो ऐसा आदमी को ढूंढ के कर दी, वहां से मरी हुई आना भी बोल के क्या फायदा तुम्हारा। तो वो सुषमा नाक लगाती है, बोले पिंकी पगारे जैसा बता रही थी, बहुत नाक लगाती है, मेरी फैमिली मेरी फैमिली। क्या फैमिली है? जाके देखी नहीं क्या मैंने तेरे घर? ऐसा टपरा सा तो घर है जैसे गाय भैंस का तबेला रहता है गो बांधने का, वैसे तो तेरा घर है। क्या नाक लगाएगी तू? क्या बताएगी तू कि बहुत अच्छी फैमिली से है तू? साले भगरी उड़ रही औरतों को क्या क्या बोलेंगे लोग? बहुत अच्छी फैमिली से बोलेंगे। और तेरे साथ जो हो रहा है ना, वो तो अच्छा हो रहा है। अच्छा, मार कूट खा और रह साली, गलती करी है तो। और तेरे को कुछ हासिल नहीं होगा, मैं डिवोर्स विवोर्स नहीं ले रही हूँ, सुन ले तू और तेरा गिरधारी। मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, औरत जाति का बदला तुम लोग ने जाने नहीं हो अभी। मुझे डिवोर्स विवोर्स नहीं चाहिए, मैंने अपनी लाइफ तो खराब करी करी, तुम लोग को भी ठीक से नहीं रहने दूंगी। गलती नहीं करते तो मैं तो पैर चूमती तेरे आके, गिरधारी। तू उस लायक था भी नहीं तो भी मैं क्या क्या नहीं करी तेरे लिए, पर गलती करा है तो तेरे को तो वैसे ही नहीं जाने दूंगी। मेरी लाइफ खराब हुई है ना, तेरी भी लाइफ खराब करके रहूंगी मैं। और अगर तेरे को डिवोर्स लेना है, तेरे में इतनी कुवत है, तो तू लेके दिखा दे। उस सुषमा के को करवा रहे, जाना बेटा में पीछे छोटी सी जगह में करवा रहे, खेती खेती करो बोले, छोटी सी जगह को भी उपजाऊ बना रहे। वो भी WCL की जमीन, थोड़ी सी ऐसी नाले वाले टाइप की कुछ भी जमीन होगी, थोड़ी सी पड़ी पुड़ाई, उसमें उससे खेती करवा रहे हैं, पूरा घर का काम करवा रहे हैं। और फिर चांदा मेटा से भागे फिर रहे हैं ये लोग इधर उधर। क्या जिंदगी है इनकी? एक तो बेड गरम कर देना ही जिंदगी थोड़ी होती है सुषमा। जिंदगी इज्जत से जी जाती है। आज इज्जत से जिंदगी जी रही हूँ ना, मेरे को कोई बोलता, मुझे कोई बोल देना कि पति से अलग है, कोई बोलता भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना कैरेक्टर ऐसा बना ली हूँ कि मुझसे बोलने से पहले लोग 10 बार मेरे बारे में सोचते हैं कि इनसे बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि ये मजबूरी हो गई है। क्योंकि अबला नारी को कोई भी आता कुछ भी बोल के चला जाता। मैंने अपना कैरेक्टर इतना तेज तर्रार सा बना लिया कि मुझे बोलने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे कि बोले या नहीं बोले। हम मंदिर की घंटी है क्या, कोई भी यार बजा के चला जाए, मतलब कुछ भी बोल के चला जाए। फिर भागा भागा फिर रहा, उसकी बहन फूल कुमारी बीमार पड़ जाती है, दोनों किडनी डायलिसिस हो जाता है उसका, मरते मरते बची है। करे ऐसे कुकर्म तो मरते मरते नहीं बचेंगे और क्या होंगे। पूरे लोग इनके घर में ऐसे ही हो रहे हैं। गलत का साथ देने वाले गलत ही होंगे ना, वो भले कितना भी अपने आप को अच्छा कह ले। तो वहाँ पे दोनों महिलाओं को लगा देते हैं बारी बारी की, जाओ उसका नागपुर में एडमिट है, जाओ उसका पॉटी साफ करो, उसका टॉयलेट साफ करो। तुम्हारी कुछ इज्जत है कि नहीं है? इंसानियत के नाते कर सकती हो, पर दबाव वश करना ये क्या बात हुई? तुम लोग भगोड़ के आई हो तो तुमको अच्छे से रखेंगे क्या? तुमने क्या सोच ली कि बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी एक WCL वाले को फंसा के? अरे WCL की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कुछ भी वैल्यू नहीं रह गई है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही WCL का था। मेरे पापा के पूरे पांचों भाई WCL में, मेरे मामा लोग सब WCL में।
क्या वैल्यू रह गई अब WCL की? मेरे जीजा जी खुद WCL में। तो तुम लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि एक आदमी को फंसा लिया बढ़िया। उसकी माँ बहुत घमंड दिखाती है कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी से रह रही। तो ये सब वीडियोस तो तुमड़ी तक तो पहुंचते हैं ना, तुम भी देखो तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी रह रही। नाक मत लगाओ ज़्यादा, तुमने घुसाड़ी हो ना उसको तो वो वैसी ही रहेगी। इज्जत से कभी ज़िंदगी नहीं जी सकती, और मैं तो छोड़ूंगी नहीं, इज्जत से जीने तो दूंगी नहीं। अच्छा, क्या होता है, कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा था मेरा, 5 साल चला मेरा मैटर कोर्ट कचहरी में। तो ये लोग क्या कर रहे थे, मेरे खुद रिलेटिव्स को दिखते थे यहाँ वहाँ, कभी वो औरत को बिठा के घुमा रहा, कभी वो औरत को बिठा के घुमा रहा। मेरी गलती ये हो गई कि जो काम मैं आज कर रही हूँ वो मुझे पहले से कर देना चाहिए था। लोगों को क्या है, लोगों को पता नहीं चला ना कि इसकी 2-2 3-3 औरत है। कहीं कहीं से सुने हैं पर देखे नहीं लोगों ने कि हाँ इसको बिठा, आज गाड़ी में इसको बिठा कर ले जा रहा है तो यही इसी को रखा है करके। ये लोग सीना तान के घूम रहे, तीनों चारों बढ़िया घूम रहे, बढ़िया ये कर रहे हैं, पिट रहे इधर, रह रहे इधर, मार खा रहे, टाइल्स की दुकान में जा रहे हैं, कमा रहे हैं। मेरा बहुत सारा समय इन लोगों ने खा लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे अब जाके ऐसा लगा कि सबको पता होना चाहिए, कम से कम लोग इनको देखेंगे तो सामने कुछ ना बोले। आज का समाज ऐसा है कि कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। सामने कुछ ना बोले पर पीठ पीछे तो बोलेगा। ठीक है, मैं इसलिए भी वीडियोस डाल रही हूँ। आज यंग यंग जो बच्चे हैं इसी फैमिली के, उनको तो समझ में आएगी कि क्या गलत है क्या सही है। मुझे पहले कर लेना चाहिए था पर मैं आज कर रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 5 साल निकल गए मेरे। तो फूल कुमारी बीमार हो जाती है, एक एक जाके उसकी पट्टी धोता है, पट्टी साफ करता है। और जैसे ही जाते हैं पूरे आदमी जात लोग कपड़े निकाल के दे देते हैं पिंकी पगारे को कि कपड़े धो मेरे। हम लोग के अमित था और गणेश भगवान था और पता नहीं कौन कौन, हाँ फूल कुमारी के हस्बैंड थे। तो वो सबके कपड़े निकाल के ये गई है और इसको दे दिए पूरे धो करके। और लंगर लगता था वहाँ पे, तो लंगर में बोलते थे कि खाना वहीं से लेके आ पैक करा के। आदमी जात कोई नहीं जाता था, मैंने बताई ना इनके घर के आदमी जात कैसे। वो औरत को पिंकी पगारे को लंगर भेजते थे, उतनी दूर जाके वो सबके लिए खाना पैक करा के लाती थी। ये जो दिखते हैं वैसे नहीं है ना समाज में, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये लोग कैसे हैं करके, औरतों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं करके।